दोस्तों एक्सेल के इस अमेजिंग चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे एक्सेल के वो शॉर्टकट्स जो फंक्शनल कीज की मदद से यूज किए जाते हैं। अब नॉर्मली आपको बहुत सारे एक्सेल के शॉर्टकट्स आते होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि F1 से लेके F12 तक की जो कीज होती है उनकी मदद से क्या शॉर्टकट्स अटेम्प्ट किए जाते हैं, क्या आपको पता है? साथ ही अगर उन्हीं फंक्शनल कीज को कंट्रोल ऑल्ट या शिफ्ट की मदद से यूज किया जाए तो क्या होगा? तो आज के इस वीडियो में आप इन सभी ट्रिक्स को सीखने वाले हो। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी ट्रिक्स है वो आपके ऑफिशियल लाइफ में काम आने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले फंक्शनल की जो कि है F1। अगर हम बात करें इसके सिंपल यूज की कि सिर्फ F1 प्रेस करने से क्या होगा, तो इससे एक्टिवेट होता है हेल्प। हेल्प वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि एक्सेल आपको अपनी तरफ से देता है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में दिक्कत आ रही है, उसका यूज क्या है, शॉर्टकट क्या है, या फिर उससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स है, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे देखना है कि ये जो रैप टेक्स्ट है इसका क्या यूज है, तो इसके लिए सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे F1 प्रेस किया। F1 प्रेस करने के बाद इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे आपको लिखना है सिंपल रैप टेक्स्ट। हमने लिखा और इससे रिलेटेड जो जो ऑप्शंस हमें मिले यहाँ पे रिकमेंडेशन में, हमने रैप टेक्स्ट क्लिक किया। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, आप देखो इससे रिलेटेड जो जो टर्म्स है वो सारी चीजें से यूज कैसे करना है, क्या है, क्या रोल प्ले है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई है। अब दोस्तों बात करते हैं इसी F1 की को अगर आप कंट्रोल के साथ यूज करोगे तो क्या होगा। नॉर्मली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हर एक होम टैब में, इंसर्ट टैब में, पेज लेआउट टैब में, सब में आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं। इंसर्ट में अलग है, होम में अलग है। तो ये जो आपको ऑप्शंस यानी जो टूल्स नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये सब कुछ किस पे आ रहा है, एक रिबन पे आ रहा है। ये जो ये बार नजर आ रहा है इसको हम रिबन बोलते हैं पूरा ये। तो अगर ये रिबन को आपको गायब करना है, ये गायब हो गई, ये वापस लाना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल F1 का यूज करते हैं। देखो कैसे, नॉर्मली मैंने कंट्रोल F1 प्रेस किया तो ये पूरा गायब हो गया, और कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा वापस आ जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं इसके नेक्स्ट यूज की, जो कि आपको ज्यादा पसंद आएगा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी डेटा है, जैसे इस तरीके से एक डेटा है, और उस डेटा को आप ग्राफिकल फॉर्मेट में देखना चाहते हो, यानी कि चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप ऑल्ट F1 की मदद से ये चीज कर सकते हो। इसके लिए सिंपल आपको ऑल्ट की को होल्ड करके F1 प्रेस करना है, और आप देखेंगे कि ये जो डेटा है वो चार्ट में कन्वर्ट हो गया है, और इससे रिलेटेड जो जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑप्शन लगा मुझे F1 की कैटेगरी में। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल की जो कि है F2। अगर हम बात करें सिंपल F2 की तो उसका यूज किया जाता है किसी भी सेल को एडिट करने के लिए। अब नॉर्मली आप देखो कि सेल में हमने राजेश लिखा हुआ है। अगर मैं बिना एडिट मोड किए इसमें कुछ भी लिखूंगा, जैसे मुझे यहाँ पे राजेश है और मैंने इसमें H हटा दिया है, ठीक है। अब मुझे अगर यहाँ पे H इंसर्ट करना है और मैं सिंपल H लिखूंगा, तो आप देखो पूरा का पूरा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, और उससे रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशन है वो उसने मुझे दे दिया। तो ये चीज आप कैसे करोगे? तो अगर हमें सिर्फ इसे एडिट करना है, एडिट इन द सेंस एस के आगे कुछ लिखना है, तो उसके लिए हम F2 की का यूज करेंगे। तो जैसे मैं F2 बटन प्रेस करूंगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे अंदर में कर्सर आ गया है, और मुझे जो भी चीज इसमें करनी है वो चीज मैं यहाँ पे कर पाऊंगा। अब हम बात करते हैं अगर इसी F2 की को हम शिफ्ट के साथ यूज करें तो क्या होगा। तो उसकी मदद से हम न्यू कमेंट एड ऑन कर पाएंगे। कमेंट आई होप कि आपको पता होगा, जैसे ये राजेश है तो राजेश के नाम पे मुझे ये शो करना है कि ये असिस्टेंट मैनेजर है। तो यहाँ पे आपको सिंपली से सेलेक्ट करना है और शिफ्ट F2 प्रेस करना है। आप देखोगे यहाँ पे इससे रिलेटेड एक कमेंट आ गया, जो भी कंप्यूटर नेम है वो यहाँ पे आ गया है। तो हम इसे यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ये हमने डिलीट किया, और जो भी मुझे कमेंट देना है, जैसे मैंने कमेंट दिया कि राजेश इज अ असिस्टेंट मैनेजर, मुझे ये देना है, मैंने इससे रिलेटेड ये कमेंट दे दिया, और ये कमेंट यहाँ पे आ गया। अब अगर मुझे इस कमेंट को हिडन करना है, कोई भी चीज करनी है, तो आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कमेंट का ऑप्शन मिलेगा डिलीट करने के लिए, हाइड करने के लिए। आप हाइड कर दोगे तो जब आप इस पे ले जाओगे तभी ये कमेंट दिखेगा, अदरवाइज ये कमेंट नहीं दिखेगा। और अगर आपको इसे डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक करके ही जाओ और इसे डिलीट कमेंट कर सकते हो। अब हम बात करें अगर इसी F2 की को आप कंट्रोल के साथ यूज करोगे तो प्रिंट प्रीव्यू खुल जाएगा। नॉर्मली आप देखोगे मैं कंट्रोल F2 यहाँ पे प्रेस करता हूं, और जैसे मैंने प्रेस किया तो कैसा ये प्रिंट होगा, यानी प्रिंट प्रीव्यू, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और उसके बाद आप इसे इजीली एनालाइज कर पाओगे कि आफ्टर प्रिंटिंग कैसा दिखेगा ऑन पेज। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की जो कि है F3। अगर हम बात करें सिंपल F3 की, तो उसका यूज किया जाता है रेंज को पेस्ट करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए आप VLOOKUP का फॉर्मूला यूज करते हो, और उसका जो टेबल है यानी जो आपका डेटा है
उसकी रेंज आपको बार बार यूज करनी पड़ रही है, तो वहां पे आप F3 का यूज कर सकते हो। कैसे, मैं एक बार क्लियर करता हूं आपको। जैसे हम बात करें कि ये एक रेंज हो गई, मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे गए, इसका नाम मैंने डाल दिया कुछ भी, या नेम बॉक्स में जाना है आपको और जाने के बाद इसका नाम मैंने डाल दिया डेटा और एंटर करना है। तो अब इस रेंज का नेम हो गया डेटा। अब अगर मैं कोई भी फॉर्मूला टाइप कर रहा हूं, जैसे कि मान लो यहाँ वी लुकअप ही है, मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला टाइप किया, ये लुकअप वैल्यू डाल दी और अब मुझे यहाँ पे देना है टेबल अरे, यानी कि पूरी की पूरी रेंज देनी है। मैं सिंपल या F3 प्रेस करूंगा और मुझे देखो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी जो जो रेंज मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो मैंने एक ही बनाया है अभी डेटा के नाम से, मैंने इसे सेलेक्ट किया, ओके किया। अब देखो ऑटोमेटिकली इसने पूरी की पूरी रेंज को यहाँ कैप्चर कर लिया। तो अगर आप वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करते हो या फिर कोई और फॉर्मूला है जहां पर रेंज आपको बार बार यूज करना पड़ रहा है, तो आप उस रेंज को एक डेटा क्राइटेरिया में सेव कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने किया, और आप उसे यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं अगर इसे F3 को आप कंट्रोल के साथ यूज करोगे तो क्या होगा। तो कंट्रोल F3 करोगे तो यही नेम मैनेजर खुल जाएगा, मतलब जितने भी आपने बनाए होंगे, जैसे मैंने अभी एक ही रेंज को यहाँ पे एक नाम दिया डेटा का, या फिर आपने और भी कोई रेंज बनाई, तो उन सभी की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी कि आपने कितने रेंज इस शीट में या इस वर्कबुक में बनाए हुए हैं। अब अगर आप इसी को यूज करते हो शिफ्ट के साथ, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे देखो शिफ्ट F3 किया तो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन आपको मिल गया। कोई भी फॉर्मूला अगर आपको इंसर्ट करना है, जैसे सम, टेक्स्ट, एवरेज, तो जैसे हम मैनुअल करते हैं, नॉर्मल तो आपको पता है इक्वल डाल के आप कर ही सकते हो, लेकिन जब हमें मैनुअल करना होता है तो हम इस F(x) पे क्लिक करते हैं। तो सिंपल समझ लो कि ये F(x) का ही शॉर्टकट है, शिफ्ट F3। तो यहाँ से जो भी फॉर्मूला आपको यूज करना है आप नॉर्मली क्लिक करके ओके कर सकते हो और मैनुअल तरीके से उसका यूज कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल की जो कि है F4। अगर F4 की बात करें तो इसका बहुत ही फेमस यूज है जो कि है रिपीट लास्ट एक्शन। अभी क्या है मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा है 4500, मैं इस सेल पे गया और मैंने एक एक्शन अटेम्प्ट किया, वो है डिलीट का। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने डिलीट बटन प्रेस किया, तो अभी मेरा लास्ट एक्शन क्या हो गया, ये डिलीट करने का। अब मैं यहाँ जाता हूं और मैं सिंपल F4 प्रेस करूंगा, आप देखोगे यहाँ पे भी क्या अप्लाई हुआ है, डिलीट अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे भी गए हम और यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया, और यहाँ पे मैं डिलीट की का यूज नहीं कर रहा, F4 की का यूज कर रहा हूं। तो बेसिकली F4 क्या करता है, आपका जो भी लास्ट एक्शन है उसको रिपीट करता है। अब बात करते हैं और भी ऑप्शंस की। F4 को अगर आप कंट्रोल के साथ यूज करते हो तो क्या होगा, बेसिकली ये जो एक्सेल की वर्कबुक है इसे आप क्लोज कर सकते हो F4 की मदद से। तो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल F4 करेंगे तो ये मुझसे सीधा बोलेगा कि हम इसे क्लोज कर रहे हैं, क्या जो भी काम आपने किया उसे सेव करना है या नहीं करना है। तो इसे हम कैंसिल ही कर देते हैं क्योंकि क्लोज तो अभी से करना नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे F4 के यूज की। अगर आप इसे शिफ्ट के साथ यूज करोगे तो नॉर्मली जो भी राइट हैंड साइड में एम्प्टी सेल होगा, मतलब खाली सेल होगा, ये वहां टारगेट करेगा। जैसे मेरा अभी ये देखो सिलेक्शन कहाँ है, यहाँ पे है। मैं अगर शिफ्ट F4 प्रेस करूंगा तो ये सीधा सीधा एम्प्टी सेल, जो भी खाली सेल होगा वहां पहुंच जाएगा। सो आई होप कि ये ऑप्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की जो कि है F5। सबसे पहले बात करें अगर सिंपल F5 की, तो उसकी मदद से ओपन होता है गो टू। जैसे कि मैं यहाँ पे F5 करता हूं तो आप देखो गो टू ओपन हो गया। अगर आप कोई भी रेफरेंस यहाँ पे देते हो, रेफरेंस सपोज मैंने दे दिया यहाँ पे B8 का, मैंने लिखा यहाँ पे B8, ये लिखा मैंने, और जैसे मैं B8 लिखूंगा ओके करूंगा तो देखो मेरा ये जो सिलेक्शन था वो कहाँ पहुंच गया, सीधा B8 पे पहुंच गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप इसी में जाते हो और स्पेशल पे भी क्लिक करते हो, तो आपको जहां पे भी जाना है, जैसे मुझे जाना है ब्लैंक्स पे, मैंने किया ओके, तो देखो जितने भी सेल्स ब्लैक है डेटा के क्राइटेरिया में वहां पे ये सिलेक्शन दे रहा है। तो बेसिकली F5 की मदद से आपका गो टू ऑप्शन खुलता है जहां से आप कहीं पे भी मूव ऑन कर सकते हो बेस्ड ऑन कंडीशंस। अब इसके अलावा अगर हम बात करें F5 के और भी यूजेस के, जैसे अगर आप इसे शिफ्ट के साथ यूज करते हो तो क्या होगा, अगर हम शिफ्ट F5 करेंगे तो यहाँ खुल जाएगा फाइंड और रिप्लेस। और आप सबको पता है कि फाइंड और रिप्लेस का हम क्या यूज करते हैं, किसी भी डेटा को आपको सर्च ऑन करना है तो आप फाइंड का यूज कर सकते हो, अगर उसे बदलना है नए डेटा के साथ तो आप रिप्लेस का यूज कर सकते हो। ये चीज आपको पता है, तो इस ऑप्शन पे हम पहुंच सकते हैं शिफ्ट F5 की मदद से। इसकी जगह अगर आपने कंट्रोल के साथ F5 का यूज किया तो आप देखोगे कि जो आपकी ये विंडो है वो छोटी हो जाएगी, यानी रिस्टोर डाउन हो जाएगी। तो हम इसे बड़ा कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है। सो आई होप कि गाइस ये जो F5 का यूज है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं F6 की। अगर हम बात करें F6 की तो इसकी मदद से आप कीबोर्ड कंट्रोल एक्टिवेट कर सकते हो। अब ये समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखो सबसे पहले आपको F6 बटन को प्रेस करना है, एक बार,
और एक बार, दो बार हमने इसे प्रेस किया तो आप यहाँ पे देखो हर एक इस ऑप्शन पे HN ये चीजें एक कंट्रोल चालू हो गया। अब आप कीबोर्ड की मदद से ही पूरा का पूरा एक्सेल मैनेज कर सकते हो। जैसे हमें कोई ऑप्शन देखना है जो कि पेज लेआउट में, तो मैं यहाँ पे P प्रेस करूंगा तो पेज लेआउट खुल गया। अब इसमें मुझे कोई ऑप्शन देखना है तो मैंने वो वाला बटन प्रेस किया, जैसे मैंने O प्रेस किया तो ओरिएंटेशन खुल गया, और जो भी ऑप्शन मुझे चाहिए वो ऑप्शन मैंने इसमें से ले लिया। तो इस तरीके से F6 की मदद से एक कीबोर्ड कंट्रोल एक्टिवेट कर सकते हो। अब इसके बाद हम बात करें कि अगर इसी F6 को आप कंट्रोल के साथ यूज करोगे तो क्या होगा। जब आप कंट्रोल के साथ F6 को यूज करते हो तो जो भी वर्कबुक आपकी और खुली हुई है, जैसे मैं बात करूं एक वर्कबुक ये है और एक दो वर्कबुक मैंने और खोली हुई है, जैसे ये वी लुकअप डिफरेंट टाइप्स ये मैंने खोला हुआ है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल F6 करूंगा तो आप देखोगे कि मैं दूसरी एक्सेल शीट्स पे यहाँ पे मूव ऑन कर पा रहा हूँ, देख पा रहे हो आप। तो ये यूज है अगर हम F6 को कंट्रोल के साथ यूज करते हैं। आप प्रीवियस वर्कबुक पे मूव ऑन कर सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं शिफ्ट का यूज अगर हम F6 के साथ करें तो क्या होगा। देखो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो आपने कई बार देखा होगा कि शीट को हम स्प्लिट कर देते हैं। जैसे एक ही शीट पे हमें अलग अलग डेटा रखना है, यहाँ पे हमने एक कैंडिडेट का डेटा रख लिया, इधर हमने एक कैंडिडेट, इधर एक, इधर एक। तो हम क्या करते हैं बेसिकली इसे स्प्लिट कर देते हैं। अब वो क्या होता है मैं क्लियर कर देता हूँ, आई होप आपने किया होगा। आप व्यू में जाओगे, यहाँ एक स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी शीट कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ F6 का यूज करूँ तो मैं इसके दूसरे पार्ट्स पे एक्सेस कर पाऊंगा, जो कि आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से हम शिफ्ट F6 का यूज करते हैं। क्लियर। तो जब आप स्प्लिट करते हो और शीट के अलग अलग पार्ट्स पे आपको शॉर्टकट में मूव ऑन करना है तो आप वहां पे शिफ्ट F6 का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल की जो कि है F7। बेसिकली अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट यूज किया है तो आपको पता होगा कि F7 की का यूज स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है। अब एक्सेल में ऐसा पार्टिकुलर ऑप्शन आपको मिलता नहीं है मैनुअल तौर पे, तो लेकिन इसका शॉर्टकट फिर भी वर्क करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं GUD, तो ये कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है। GOD गॉड होता है, GOOD गुड होता है। तो अगर मैं यहाँ पे F7 क्लिक करूं तो ये मुझे यह रिकमेंड करेगा कि ये आपके डिक्शनरी में एड ऑन नहीं है, मतलब जो भी डिक्शनरी है उसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है। तो आप लिखना क्या चाहते हो, क्या आप गॉड लिखना चाहते हो या फिर गुड लिखना चाहते हो। तो मैंने बोला यहाँ पे मुझे गुड लिखना है और मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि F7 की मदद से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट कर पाते हो एक्सेल में। और अगर हम बात करें इसी F7 की को अगर हम किसी दूसरी की के साथ यूज करते हैं, जैसे कि आपने इसे यूज किया नॉर्मली शिफ्ट के साथ, तो क्या होगा। तो अगर आप शिफ्ट F7 करोगे तो यहाँ पे रिसर्च ऑप्शन खुल जाएगा। अब इसमें जैसे आपको कोई भी वर्ड सर्च करना है, जैसे मुझे यहाँ पे गुड सर्च करना है, तो गुड से रिलेटेड जो जो वर्ड्स होंगे वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि गुड का जो एंटोनिम है वो इसने मुझे रिकमेंड कर दिया, गुड के एडजेक्टिव से इसने मुझे रिकमेंड कर दिया, इससे रिलेटेड जो जो वर्ड्स है वो उसने मुझे यहाँ पे रिकमेंड कर दिया। तो इस तरीके से आप अगर शिफ्ट F7 करते हो तो रिसर्च ऑप्शन खुलता है, जिसमें आप किसी भी वर्ड के अलग अलग तौर पे जो भी मीनिंग्स होते हैं या फिर एंटोनिम्स होते हैं वो चीजें देख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की जो कि है F8। नॉर्मली अगर हम F8 की बात करें तो वो डेटा सिलेक्शन से रिलेटेड है। अब कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंपल F8 की, तो इसका यूज किया जाता है एक्सटेंड सिलेक्शन के लिए। अभी क्या है मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे मान लो कि मुझे यहां से लेके यहां तक का डेटा सेलेक्ट करना है, और ऐसे नहीं करना जैसे अभी हम कर रहे हैं, इस तरह से नहीं करना। हमें क्या करना है कि डेटा बहुत लंबा है आपका, यहां सेलेक्ट किया और सीधा एंड पे क्लिक किया तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाए। तो सिंपली इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट कर लो। नेम पे हमने सेलेक्ट किया, अभी हमारा डेटा यहाँ सेलेक्ट है। अब मुझे डेटा सेलेक्ट करना है नीचे तक, तो मैं नीचे आया और मैंने अब F8 प्रेस किया। मैंने क्लिक नहीं किया, यहाँ पे क्लिक अभी भी ऊपर ही है। नीचे गया, F8 की मैंने प्रेस की और करने के बाद यहाँ लिखा आ गया एक्सटेंड सिलेक्शन। ये लिखने आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप देखोगे डेटा आपका ऊपर से लेकर नीचे तक सिलेक्ट हो गया। तो ये तो छोटा डेटा है, लेकिन मान लो आप अटेंडेंस शीट बना रहे हो, कोई बड़ा डेटा बना रहे हो, तो वहां पे आपको इसका यूज देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें इसी F8 को आप ऑल्ट के साथ यूज करोगे तो क्या होगा। अगर मैंने यहाँ पे ऑल्ट F8 प्रेस किया तो यहाँ पे मैक्रो का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब आप सबको पता है कि मैक्रो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि स्टेप्स रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर आपको मैक्रो को शॉर्टकट में स्टार्ट करना है तो आप उसके लिए प्रेस करेंगे ऑल्ट F8। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब इस F8 को हम शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो क्या होगा। नॉर्मली यहाँ पे आप ये देखो कि अगर आपको कोई डेटा ऐसे सेलेक्ट करना है कि जैसे मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर मुझे नरेश का डेटा सेलेक्ट करना है, पुनीत का करना है, तो मुझे इसी तरीके से अलग अलग डेटा को सेलेक्ट करना है। जब मैं राजेश को सिलेक्ट करता हूँ तो ये पुनीत हट जाता है,
सुरेश को सिलेक्ट कर रहा हूँ, राजेश हट जा रहा है, तो मुझे इन डेटा को हाईलाइट करना है। तो इसके लिए आप शिफ्ट F8 का यूज कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट F8 करूंगा, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, शिफ्ट F8 किया हमने, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, ऐड टू सिलेक्शन। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं दूसरे को सेलेक्ट करता हूँ, देखो वो भी हाईलाइट, ये भी हाईलाइट। फिर मैंने हर्ष को सेलेक्ट किया, ये भी हाईलाइट हो गया। फिर मैंने जय को सेलेक्ट किया, निशांत को सेलेक्ट किया, विक्रम को किया। तो इस तरीके से आप शिफ्ट F8 का यूज कर सकते हो ऐड टू सिलेक्शन के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की जो कि है F9। नॉर्मली अगर हम F9 की बात करें तो वो यूज होता है अगर हम किसी फॉर्मूले की रेंज को चेक करना चाह रहे हैं तो, या फिर उस फॉर्मूले का आउटपुट क्या होगा उसे चेक करना चाह रहे हैं तो। क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, मैं क्लियर करता हूं आपको अच्छे से। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने VLOOKUP लगाया हुआ है, नॉर्मल VLOOKUP लगाया हमने यहाँ पे, या फिर मैं दोबारा लगा देता हूँ। तो इक्वल किया हमने VLOOKUP, आपको पता है VLOOKUP हम कैसे अप्लाई करते हैं, लुकअप वैल्यू ये रही हमारी, और ये हो गया हमारा टेबल अरे, ठीक है, सिंपल। कोमा किया हमने, और यहाँ पे मैंने मैच का फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है, ये हो गया हमारी लुकअप वैल्यू, कोमा लुकअप अरे, और यहाँ पे हमने किया कोमा 0 ब्रैकेट बंद, कोमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये यहाँ पे नाम आ रहा है, मतलब यहाँ पे मैंने एक VLOOKUP का फॉर्मूला लगाया हुआ है। अब यहाँ पे मान लो कि आपको चेक करना है कि मैंने जो यहाँ पे फॉर्मूले में चीजें करी है वो सही है या नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैच है तो मैच में मैंने ये फॉर्मूला लगाया है, और अगर यहाँ पे इस मैच का आउटपुट मुझे देखना है कि इस मैच को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, तो इसके लिए हमने सिंपली क्या किया, ये जो मैच का फॉर्मूला है इसको आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको बस ये देखना है कि इस मैच का आउटपुट क्या आ रहा है, मतलब मैंने जो रेंज लगाई है यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर निकालने के लिए, इस मैच का आउटपुट क्या आएगा। तो सिर्फ इस मैच का आउटपुट देखने के लिए मैंने यहाँ पे F9 की प्रेस किया। तो अगर इस मैच को सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये जो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर है वो क्या है, 2। जाहिर सी बात है नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 2। तो इस तरीके से अगर आप अपने फॉर्मूले में आपको डाउट लग रहा है या आप उसे चेक करना चाह रहे हो कि वो सॉल्व होने पे क्या आउटपुट देगा, तो आप इस तरह से उसे चेक कर सकते हो। इसी तरीके से मान लो कि आपको देखना है कि ये जो रेंज है इसका आउटपुट क्या आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने ये किया और F9 प्रेस किया। तो यहाँ पे अगर हम इसे करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने पूरी की पूरी जो डेटा शीट है वो यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि उस फॉर्मूले के अंदर एक्चुअल डेटा क्या है। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसी के साथ हम बात करें, अगर हम कंट्रोल F9 का यूज करते हैं तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो विंडो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो कंट्रोल F9 करते हैं और आप देखो कि वो यहाँ पे मिनिमाइज हो गया है, VLOOKUP डिफरेंट टाइप्स। क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की जो कि है F10। सिंपली हमने जैसे F6 की का यूज देखा था कि आप कंट्रोल एक्टिवेट कर देते हो F6 की मदद से, कीबोर्ड कंट्रोल, उसी तरीके से आप F10 भी प्रेस करोगे तो यहाँ पे कंट्रोल चालू हो जाएगा, और इस तरीके से आप कीबोर्ड की मदद से आप इसे मैनेज कर पाओगे। तो सेम रोल प्ले है, दोनों का एक ही है। इसके साथ इसके और भी अलग यूज है, जैसे कि जब आप कंट्रोल F10 करोगे तो आप इसे रिस्टोर डाउन कर सकते हो, और दोबारा कंट्रोल F10 किया तो ये रिस्टोर अप हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हो। या फिर अगर मैं बात करूं शिफ्ट F10 की, अगर आप F10 को शिफ्ट के साथ यूज करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, तो नॉर्मली यहाँ खुल जाएगा ऑप्शंस। शिफ्ट F10 किया हमने और देखो जो राइट क्लिक से जो ऑप्शंस आएंगे वो यहाँ पे आ गए। इसके साथ अगर हम बात करें ऑल्ट F10 की, अगर आप ऑल्ट के साथ F10 को यूज करते हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे खुल जाएगा सिलेक्शन पेन, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो। अब अगर आप डाउट में हो कि ये सिलेक्शन पेन क्या है, मैं आपको एक बार अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। नॉर्मली यहाँ पे आपने देखा होगा कई बार आप ऑब्जेक्ट लेते हो, जैसे इंसर्ट में गए हम, और इंसर्ट में जाने के बाद हम अलग अलग शेप ले लेते हैं। जैसे मैंने एक शेप ये ले लिया, या फिर ये वाला शेप ले लिया, और भी एक दो ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अलग अलग शेप ले रखे। तो आपको ये देखना है कि आपने कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ले रखे, तो उसके लिए हमें सिलेक्शन पेन की जरूरत होती है। जैसे मैं यहाँ पे ऑल्ट F10 करूंगा तो सिलेक्शन पेन खुला, और इसमें मुझे शो कर रहा है कि आपने 4 ऑब्जेक्ट लिए हुए। अगर मैं हाइड ऑल करूंगा, चारों के चारों गायब हो जाएंगे। शो ऑल करूंगा तो यहाँ से सारे के सारे वापस आ जाएंगे। अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो इसमें ऑटोमेटिकली सिलेक्शन ऑन हो जाएगा, या फिर मैंने इस पे क्लिक किया तो इसमें सिलेक्शन ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑल्ट F10 का यूज आप करते हैं। अब हम बात करते हैं बचे हुए 2 लास्ट फंक्शनल कीज की। सबसे पहले बात करते हैं F11 की। अगर आपने F11 की नॉर्मल प्रेस किया तो उसकी मदद से एक नई शीट पे प्रॉपर चार्ट क्रिएट होके आ जाएगी, एक प्रॉपर इंडिविजुअल चार्ट। नॉर्मली यहाँ पे हम बात करें, जैसे ये हमारा एक डेटा है, हमने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे F11 प्रेस करना है। आप देखोगे बिल्कुल एक अलग शीट पे एक पार्टिकुलर चार्ट यहाँ क्रिएट हो जाएगी। जैसा हमने पहले देखा था वो क्या था कि सेम शीट पे ही उसी के साइड में ऑप्शन आ रहा था, लेकिन हमें पार्टिकुलर चार्ट ही चाहिए। तो हमें इस तरीके से आप चार्ट एड ऑन कर सकते हो F11 की मदद से।
इसी के साथ अगर हम बात करें कि इसी F11 को अगर आप ऑल्ट के साथ यूज करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे खुल जाएगा विजुअल बेसिक एडिटर। नॉर्मली आपको पता है कि जो लोग VBA जानते हैं वो लोग विजुअल बेसिक एडिटर का यूज करते हैं, जहाँ पे कोडिंग के थ्रू वो अपने काम को करते हैं। तो अगर आपको VBA शॉर्ट में खोलना है तो उसका शॉर्टकट होता है Alt प्लस F11। और अगर हम बात करें इसी F11 को आप कंट्रोल के साथ यूज करते हो तो यहाँ पे एक नई माइक्रो शीट आ जाती है। जैसे मैंने किया यहाँ पे कंट्रोल F11, आप देखोगे कि न्यू माइक्रो शीट यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट फंक्शनल की जो कि है F12। अगर हम बात करें सिंपल F12 की तो इसकी मदद से खुलता है सेव एज। जैसे मैंने यहाँ पे F12 प्रेस किया, आप देखोगे क्या खुल गया, सेव एज। अब इसकी मदद से आपको पता ही क्या करते हैं, किसी भी लोकेशन पे फाइल आपको सेव करनी है आप नॉर्मली कर सकते हो। दूसरा, अगर इसी F12 को आप कंट्रोल के साथ यूज करोगे तो यहाँ पे खुल जाएगा ओपन। नॉर्मली आपको जो भी फाइल एक्सेल की खोलनी है उन सभी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जो भी फाइल आप खोलना चाहते हो वो चीज यहाँ से ओपन आप कर सकते हो। सो आई होप कि दोस्तों ये जो फंक्शनल की से रिलेटेड शॉर्टकट्स हैं एक्सेल के वो आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग के बीच में शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।